रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्ड पर्सन आर हायर इन ओल्ड लोअर इन द यंग। ठीक, ओल्डर एडल्ट नीड मोर प्रोटीन टू प्रिवेंट मसल लॉस, sarcopenia, weakened immunity, poor bonding healing। जबकि यंग एडल्ट 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे चाहिए। एल्डरली को 1 से लेके 1.2 ग्राम पर किलोग्राम पर डे चाहिए। ठीक है। B1 थाइमिन एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को लेके मामला बनाता है। नोटेबल फंक्शन बेरी मतलब रोग होता है बेरी। B2 रिबोफ्लोविन स्किन विजन और एनर्जी से रिलेटेड रोग है क्लियोसिस और ग्लूकोसिस। अगर ये मतलब ये कम हो जाए तो B2। B6 पायरिडॉक्सिन ब्रेन और ब्लड को मजबूत करता है। एनीमिया नर्वस इश्यूज हो सकता है इसकी कमी से। B12 कोबालामिन आरबीसी डीएनए सिंथेसिस। नोटेबल फंक्शन पेर्नेसियस एनीमिया। सी एस्कॉर्बिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्कर्वी का रोग होता है इससे। डी कैल्सीफेरोल बोन्स कैल्शियम अपटेक रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। ई टोकोफेरोल फर्टिलिटी और एंटीऑक्सीडेंट स्टेरिलिटी एनिमल्स में होता है। के नैफ्थोक्यूनिन ब्लड क्लॉटिंग होता है और हेमोरेज होता है, मतलब हेमरेज होता है इससे। डेली इंटेक ऑफ प्रोटीन्स रिकमेंडेड फॉर मॉडरेटली एक्टिव वुमेन लगभग 45 ग्राम। एडल्ट वुमेन मॉडरेटली एक्टिव जो होती हैं वो 46 to 50 ग्राम पर डे। प्रेग्नेंट और लैक्टिक वुमेन 65 to 70 ग्राम पर डे। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर, हार्मोनल बैलेंस और इम्यूनिटी। 37 ग्राम लो फॉर एक्टिव वुमेन, 40 क्लोज बट लेस देन ऑप्टिमम, 45 ग्राम मोर एक्यूरेट एंड स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर मॉडरेटली एक्टिव एडल्ट फीमेल। हाउ मच प्रोटीन ए लैक्टेटिंग वुमेन मदर रिक्वायर्स इन डेली लाइफ? लगभग 70 ग्राम, 65 to 70 ग्राम। ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोटीन डिमांड इंक्रीज फॉर मिल्क प्रोडक्शन, टिश्यू रिकवरी और बेबीज ग्रोथ। Which one of the following statement is not correct? Milk contains none of the B vitamins। ऐसा कुछ नहीं है। मिल्क डज कंटेन बी विटामिन जैसे थाइमीन, B1 हो गया, B2 राइबोफ्लेविन, B6 पायरोडॉक्सिन, B12 कोबलामाइन। ठीक। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज ड्राई स्केली स्किन, इसको जेरोसिस कहते हैं। स्कर्वी सिम्टम्स इंक्लूड पेन इन जॉइंट्स, मतलब विटामिन सी ब्लीडिंग गम्स। थाइमीन यानी कि विटामिन B1 डेफिशिएंसी में कॉज हार्ट फेलियर, वेट बेरी कहते हैं इसको। मदर मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू न्यू बॉर्न बट इट लैक द फॉलोइंग आयरन की कमी रह जाती है माता के दूध में। मदर्स मिल्क वाटर 87%, प्रोटीन लगभग 1.1%, फैट 4.2%, कार्बोहाइड्रेट 7.5%, लेकिन आयरन नहीं रहता है। मिनरल कौन कौन सा? कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। लैक्स आयरन, कोलोस्ट्रम हैज ट्रेस आयरन। बेबीज इनिशियल रिजर्व्स आर यूज्ड, कोलोस्ट्रम। WHO रिकमेंड आयरन सप्लीमेंटेशन आफ्टर 6 months। Which of the following are characteristics shown in a breastfed baby when compared to bottle fed baby? कौन कौन सा? मतलब स्तन से पिलाया गया दूध और निप्पल से पिलाया हुआ दूध में क्या वो है देखा जाए। इट इज़ लेस ओबीस, बिल्कुल सही। ब्रेस्ट मिल्क हेल्प इन बेटर मेटाबॉलिक प्रोग्रामिंग, ग्रेटर डिजीज रेजिस्टेंस ड्यू टू एंटीबॉडीज इन कोलेस्ट्रम एंड ब्रेस्ट मिल्क, gets more vitamins and proteins, mother's milk has ideal nutrient composition, abnormal height growth नहीं, breastfed milk babies have normal growth। Beside protein and carbohydrate, other elements of nutritional value found in milk, calcium and potassium। कैल्शियम बोन हेल्थ, पोटेशियम मसल एंड नर्व फंक्शन को ठीक करता है। बिसाइड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स द अदर एलिमेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू फाउंड इन मिल्क, कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम बोन हेल्थ, पोटेशियम मसल एंड नर्व फंक्शन, मैग्नीशियम इन स्मॉल अमाउंट, आयरन प्रेजेंट इज नेग्लिजिबल अमाउंट।
आयरन नहीं प्रेजेंट रहता है लगभग लगभग। आयरन विच इज लो इन मिल्क। प्रोटीन, कैसीन टिश्यू फॉर्मेशन, एंजाइम और हार्मोन बेस। कैरोटीन और कैसीन दो होता है, कैसीनिन शायद होता है। कैसीन वाइट मिल्क वाइट कलर के लिए होता है, कैसीनिन येलो कलर के लिए होता है। कैसीन 80% होता है। कैल्शियम बोन टीथ हेल्थ मसल कॉन्ट्रैक्शन मिल्क में होता है। पोटेशियम होता है बिल्ड बैलेंस नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन। आयरन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन मिल्क में वेरी लिटिल या नहीं होता है समझिए। विटामिन ए विजन इम्यूनिटी के लिए होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म के लिए। B1 B2 B6 B12 होता है। विटामिन डी बोन हेल्थ के लिए। ट्रेस डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर मतलब कम होता है लेकिन होता है। ICMR प्रोटीन रिकमेंडेशन फॉर लैक्टेटिंग वुमेन इज 65 to 70 ग्राम पर डे। मतलब जो दूध पिला रही हैं उन माताओं के लिए 65 to 70 है ग्राम पर डे। मदर्स मिल्क लैक्स आयरन। मदर मिल्क में क्या नहीं होता है, आयरन नहीं होता है। ब्रेस्ट फेड बेबीज लेस ओबियस, बेटर इम्यूनिटी और नॉर्मल ग्रोथ। हाँ हाँ हाँ। मिल्क कंटेंट्स बी विटामिन, बी विटामिन कंटेंट करते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क कैल्शियम एंड पोटेशियम मेजर होता है। मिल्क इज ए पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी। मिल्क किसका पुअर सोर्स है, विटामिन सी का। मिल्क इज ए नियर कंप्लीट फूड रिच इन प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B1 B2 B6 B12, विटामिन B1 B2 B6 B12, calcium potassium. However, vitamin C is present in a very small quantities in milk. Pasteurization and boiling may further reduce it. एक तो हम लोग उसको और ख़त्म कर देते हैं उसको, मतलब वो तो डेथ हो जाएगा। विटामिन सी सबसे सेंसिटिव है, गर्माने और माने से ख़त्म हो जाएगा, और जैसे ही गर्माते हैं विटामिन सी ख़त्म। कैल्शियम एबंडेंटली प्रेजेंट, प्रोटीन हाई इन कैसिन एंड वे प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन लैक्टोज। और बाकी न्यूट्रिएंट विटामिन सी इज़ लो। स्टार्च क्या होता है, एक मोनोसैकेराइड होता है, फिर डाइसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। तो स्टार्च क्या होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च इज पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ मेनी ग्लूकोज यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स फॉर एनर्जी स्टोरेज। कंपोज्ड बाय एमाइलोज लीनियर स्ट्रक्चर और एमाइलोपेक्टिन ब्रांच। एमाइलोज की वजह से क्या होता है, वो लंबा होता है अपना बासमती चावल, और एक दूसरे से आपस में सटते नहीं हैं। और एमाइलोपेक्टिन, अच्छा, स्टार्च पॉलीमर कार्बोहाइड्रेट ऑफ मेनी क्लास्टिक यूनिट्स ग्लूकोज यूनिट। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज सिंगल यूनिट, डाइसैकेराइड सुक्रोज और लैक्टोज 2 यूनिट, पॉलीसैकेराइड करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेगुलरली Which one of the following statements regarding to this which of the following statements regarding starch and cellulose is not correct? Both give color with iodine। नहीं, स्टार्च जो है ब्लू ब्लैक देता है, लेकिन आयोडीन कोई कलर नहीं देती। मतलब आयोडीन के साथ स्टार्च ब्लैक ब्लू कलर देता है, जबकि सेलुलोज के साथ कोई कलर नहीं देता। स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन ड्यू टू एमाइलोज आयोडीन कॉम्प्लेक्स।
और सेलुलोज डज नॉट गिव ब्लू कलर, सेलुलोज डू नॉट गिव ब्लू कलर विथ आयोडीन। Plant origin polymers of glucose but differ in bonding. स्टार्च अल्फा ग्लूकोज डाइजेस्टेबल होता है, सेलुलोज बीटा ग्लूकोज इनडाइजेस्टेबल टू ह्यूमंस। सेलुलोज बोथ आर प्लांट ऑरिजिन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक, सेलुलोज तो हम लोग पचा लेंगे, लेकिन स्टार्च को हम लोग क्या करेंगे, नहीं पचा पाएंगे। Which of the following emphasize practical here नींद आ रही। माल न्यूट्रिशन कंटेंट बोथ डेफिशिएंसी एंड एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड लीड टू माल न्यूट्रिशन। हाँ बिल्कुल, अगर कमी भी हो जाए और एक्सेस हो जाएगी तब भी मतलब दोनों बैलेंस लेके चलना है। अंडर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ कैलोरीज प्रोटीन्स एंड विटामिन। ओवर न्यूट्रिशन, एक्सेस इंटेक, ऑब्सेटी हो जाएगी, टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगी। इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लैक ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे हाई कार्ब्स और लो प्रोटीन, गड़बड़ है। ओवर न्यूट्रिशन सही है, अंडर न्यूट्रिशन सही है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन सही है। मतलब ये तीनों क्या है, ये नुकसान करेंगे। मतलब अगर ओवर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन कुछ भी हुआ तो वो क्या होगा, दिक्कत करेगा। ठीक, वो माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फैटी एसिड शुड बी पार्ट ऑफ डाइट, बिल्कुल सही है। एसेंशियल फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। नॉर्मल डाइट शुड कंटेन 75 ग्राम फैट, बिल्कुल सही है। 25 to 30% ऑफ टोटल कैलोरीज, यानी कि 2400 किलो कैलोरी के में अगर वो करें तो 75 ग्राम क्या होते हैं, फैट होता है लगभग। अब आते हैं हम लोग, सेल्स कांट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, गलत है। सेल सिंथेसाइज मेनी एक्सेप्ट एसेंशियल फैटी एसिड। सिर्फ एसेंशियल फैटी एसिड को वो नहीं करता है, क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स को हम लोग को क्या लेना रहता है, बाहर से लेना रहता है। डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड कॉजेज डिजीज, बिल्कुल सही है। स्कैली डर्माटिटिस, हेयर लॉस, ये सब एसेंशियल फैटी एसिड की कमी से ही होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की कमी की वजह से। लिंसिड इज ए रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एसिड। फ्लैक्स सीड, लिंसिड मतलब तिल, लिंसिड क्या होता है, अरे लिंसिड 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 अलसी अलसी अलसी, हाँ, अलसी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड बेनिफिट हार्ट प्रोटेक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी, रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। ठीक, विटामिन सी ये दूध में अधिक नहीं पाया जाता है, ओमेगा 3 करेक्ट। विटामिन सी भी दूध में अधिक नहीं पाया जाता है, नहीं विटामिन ए नहीं पाया जाता है, अरे यार कौन सा नहीं पाया जाता है, ओमेगा 3 करेक्ट, लिंसिड में पाया जाता है, ओमेगा लिंसिड ओमेगा 3 एसेंशियल अमीनो एसिड, मॉडरेट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होता है बट नॉट रिचेस्ट। ठीक, मिल्क न्यूट्रिशन पुअर इन विटामिन सी, हाँ। स्टार्च वर्सेस सेलुलोज बोथ ग्लूकोज पॉलीमर्स होता है, ओनली स्टार्च गिव्स आयोडीन रिएक्शन, ब्लू ब्लैक हो जाता है। माल न्यूट्रिशन कार्ड अंडर ओवर और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। ओमेगा 3 फैटी एसिड एसेंशियल होता है, फाउंड इन फ्लैक्सीड, मस्ट बी इन डाइट। ALA सोर्स फ्लैक्सीड ऑयल
रिचेस्ट मतलब अल्फा लिनोलिनिक एसिड एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड. Essential fatty acid body can't synthesize. Deficiency leads to disease. Richest source of अल्फा लिनोलिनिक एसिड तो फ्लैक्सीड है, अलसी. अल्फा लिनोलिनिक एसिड या 18 कार्बन ओमेगा 3 एसिड फैटी एसिड फाउंड इन फ्लैक्सीड, कैनोला ऑयल और वॉलनट्स. फ्लैक्सीड हाईएस्ट ALA कंटेंट, लगभग 57% ऑफ टोटल फैट. मोथ बीन नहीं. ओट्स rich in fiber. Mung bean high in protein. Flaxseed. Vitamins are invigorating elements whose small amount is required for good health. Vitamins are invigorating elements whose small amount is, हाँ बिल्कुल सही है, माइक्रो वो होता है. विटामिन्स हेल्प टू कीप बॉडी हेल्दी बाय किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया. हार्मफुल बैक्टीरिया थोड़ी नहीं मारता है, ये बस क्या करता है, मतलब सुधार करता है. विटामिन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटीज. दे प्ले की रोल इन मेटाबॉलिक रेगुलेशन, इम्यूनिटी, ग्रोथ एक्सेट्रा. ठीक. Vitamins do not kill bacteria directly. It is the job of WBC, white blood cells, and the immune system. Vitamin A, C, E support immunity but do not kill bacteria. Human diet should compulsory contain glycine, serine and triosine. बिल्कुल मतलब पता नहीं. Essential amino acid can't be synthesized in the human body. ये बिल्कुल सही है, इनको लेना पड़ेगा बाहर से. ग्लिसिन, सीरीन, ट्रायोसिन आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. कैन बी सिंथेसाइज बाय द ह्यूमन बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी सिंथेसाइज कर सकता है उसको लेने की क्या ज़रूरत है, जो नहीं सिंथेसाइज कर सकता है उसको लेना है. एसेंशियल एमिनो एसिड्स कांट बी सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी. इसी वजह से चाहिए ना एसेंशियल एमिनो एसिड. लाइसिन, ल्यूकीन, मेथोनिनिन कांट बी सिंथेसाइज. दे मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाइट. इनको डाइट से लेना पड़ेगा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेंस ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स. तो मिल्क मान लीजिए, एग, फिश, मीट, क्यूना, सोयाबीन. फूड्स कंटेनिंग ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड यानी कि कंप्लीट प्रोटीन. मिल्क, एग, फिश, मीट, क्यूना, सोयाबीन, ये सब क्या है, इनमें लगभग होता है. राइस लैक्स एसेंशियल एमिनो एसिड, जैसे लाइसिन की कमी होती है इसमें, मतलब अरे इसमें कमी होती है. Which of the following eatable is the best source of all essential amino acid? तो एग या मिल्क. एग हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू among protein. Biological value of egg is 94. It contains all 9 essential amino acid in perfect proportion. Highest digestibility and absorption rate होता है. मिल्क का 90 होता है. अच्छा, सबसे बढ़िया एग होता है. मिल्क का 90 होता है, क्योना का 83 होता है, फिश का 76 होता है, सोयाबीन का 73. बनाना पुअर प्रोटीन सोर्स होता है. पल्सेस इनकम्प्लीट प्रोटीन. बायोलॉजिकल वैल्यू इज यूज टू मेजर प्रोटीन क्वालिटी. ठीक है. इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर यूनिट. फैट्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. प्रोटीन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम. विटामिन 0. फैट्स प्रोवाइड मोर देन डबल ऑफ द कैलोरी कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. एसेंशियल एमिनो एसिड 9 इन टोटल, जैसे ल्यूकिन, लाइसिन, वैलिन मस्ट बी कंज्यूम्ड वाया डाइट. कंप्लीट प्रोटीन कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड, जैसे एग, मिल्क, मीट, फिश, सोया, कोइनिन. तो सबसे ज़्यादा मिल्क में. बायोलॉजिकल वैल्यू एग हाईएस्ट होता है 94.
indicator of protein quantity. Vitamin do not kill bacteria, they support immunity. Fat functions, thermal insulation, energy storage, organ protection. कैलोरी वैल्यू सबसे ज़्यादा फैट में होता है, फिर प्रोटीन में होता है. कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा प्रोटीन में होता है. ठीक. अच्छा, फैट प्रेजेंट बिलो द स्किन सरफेस इन आवर बॉडी एक्ट एज बैरियर अगेंस्ट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी. ये हमारे बॉडी से जो गर्मी है उसे बाहर नहीं जाने देता है. सब कॉन्टेनियस फैट प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन, प्रिवेंट्स हीट लॉस, शॉक एब्जॉर्प्शन, एनर्जी स्टोरेज. ये एनर्जी स्टोर करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है, और थर्मल इंसुलेशन मतलब हीट को बाहर नहीं जाने देता है. इट डज नॉट डायरेक्टली स्टॉप फ्लूइड लॉस और माइक्रोबियल इन्वेजन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मैक्सिमम एनर्जी इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? फैट्स. 1 gram fat 9.3 kilocalorie. 1 gram carbohydrate or protein 4 kilocalorie. Fats are stored energy sources and are oxidized slowly, gives maximum ATP per gram. Which group provides maximum energy to human body? Carbohydrate, fat और protein. कौन सा ग्रुप प्रोवाइड करता है मैक्सिमम एनर्जी ह्यूमन बॉडी को? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन. Which group provides maximum energy to human body? Carbohydrate, fat or protein. These are macronutrients. Carbs, primary source of energy. Fat, most dense in energy. Protein, backup sources used when others are deficient. Vitamins, minerals and water do not give energy directly but help in metabolic functioning. The substance which makes up 80% of living materials in organism is प्रोटीन. प्रोटीन, अच्छा मतलब ये लगभग 70% वेट का होता है, 17%, लेकिन 18% बनाता है 80%. प्रोटीन फॉर्म्स एंजाइम, स्ट्रक्चरल टिश्यू, मसल, स्किन, हार्मोन, इम्यून कंपोनेंट्स. इन टर्म्स ड्राई वेट, प्रोटीन डोमिनेट बायोलॉजिकल मटेरियल दो वाटर इज मोस्ट अबंडेंट इन बॉडी वेट. लगभग 70% वाटर होता है बॉडी वेट में, और 70% वाटर होता है, और लगभग 17% क्या होता है? प्रोटीन होता है. वाई डू डॉक्टर्स रिकमेंड कुकिंग इन ऑयल रेदर देन वनस्पति घी? ऑयल कंटेन्स अनसेचुरेटेड फैट, जबकि वनस्पति घी को हाइड्रोजनेशन करके क्या कर दिया जाता है? सैचुरेटेड में बदल दिया जाता है. वनस्पति घी इज हाई इन ट्रांस फैट विच इंक्रीज LDL बैड कोलेस्ट्रॉल. Oils like sunflower, olive, soybean and mustard contains unsaturated fat. Mufa mono unsaturated and pufa polyunsaturated. These provide good cholesterol and reduce heart disease risk. Trans fat banned in many countries is due to heart attack, heart related risk. Sunflower is good quality edible oil. बिल्कुल सही. It contains high quantities of fatty acids. सही है, इसी वजह से सही है. Also contain vitamin E and antioxidant. Vitamin tocopherol reduces LDL cholesterol, protect the heart. Which vegetable is suitable for heart patients? Sunflower oil. Sunflower oil has high PUFA and low saturated fat. Also contain vitamin E, which reduces oxidative stress. Recommended by WHO, ICMR, AHA, American Heart Association. Unsaturated fats are more reactive. They have only single bond. Unsaturated को डबल बॉन्ड होता है. ठीक. Unsaturated fats have double bonds which make them more reactive, prone to oxidation or rancidity. Also more heart healthy. Saturated fat have single bonds, more stable but harmful in excess. Reactivity is due to double bonds. Why is fish considered healthier than flesh of other animals? क्योंकि उनमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पूफा. ठीक. फिश कंटेन omega-3 फैटी एसिड, पूफा, like EPA and DHA. Benefit: reduces triglycerides, improves heart health, lower stroke and BP risk.